हेलो लर्नर, शायद आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि सर हम एक डिवाइस को केवल आईपी की मदद से कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि आईपी की मदद से एक डिवाइस हैक हो पा रहा है। तो यहाँ पे लर्नर्स एक बहुत बड़ा लूप होल है। आज हम उस लूप होल के बारे में समझने वाले हैं। कोई भी डिवाइस आईपी की मदद से कैसे कॉम्प्रोमाइज होता है, उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जिस टेक्नोलॉजी की कमियों की वजह से ये कंसेप्ट काम कर पाते हैं, ये अटैक्स काम कर पाते हैं। आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करें। आज हम बात करने वाले हैं पोच के बारे में। सो दिस इज आशीष कुमार वंस अगेन, वेलकम यू ऑल टू साइबर पाठशाला। और आज हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट पोच। पोच क्या है, कैसे काम करती है, इसकी कमियां क्या क्या है, इसके जरिए लोग स्कैनिंग कैसे करते हैं, हमारे डिवाइस से क्या डेटा कलेक्ट कर पाते हैं, और ये पोच कितने टाइप्स की होती है। तो देखा जाए तो हम यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज पोच, हाउ इट वर्क्स, देन टाइप्स ऑफ पोच, एंड देन फाइनली हाउ टू फाइंड ओपन पोच। ओवरऑल ये टॉपिक्स आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे अब अपने थ्योरेटिकल बेस को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे और प्रैक्टिकल पार्ट को भी परफॉर्म करके देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ, जो कह रहा है कि एग्जैक्टली पोच होती क्या है, पोच मतलब क्या है। तो पोच का मतलब और कुछ नहीं, ये है पाथ, यानी आप कह सकते हैं डोज। सर इसका क्या मतलब है? तो एक बार हम सारे पॉइंटर्स पढ़ते हैं, उसके बाद उसे रिलेट करके देखेंगे कि एग्जैक्टली पोच का मतलब क्या है। तो ये कह रहा है कि सर ये डोर है, कोई पाथ है जो कम्युनिकेशन में काम आता है शायद, और ये हमें नंबर शो कर रहा है विच इज 1 से लेके 65,535। शायद ये कह रहा हो कि इतने नंबर ऑफ रास्ते, इतने नंबर ऑफ डोर्स हर डिवाइस को दिए हुए हैं। और उसके बाद कह रहा है ओनली ऑन ओपन पोर्ट्स एंड वन पोर्ट एट अ टाइम। अब हमें इन सभी पॉइंटर्स का मतलब समझना है, तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लेते हैं आज हमारे पास एक दोस्त है जिसका नाम यूजर ए है, और एक उसका दूसरा दोस्त है जिसका नाम यूजर बी है। तो अगर यूजर ए को यूजर बी से बात करनी है, तो ये तो बड़ा क्लियर है कि दोनों के पास आईपी होना चाहिए। तो मान लेते हैं यूजर ए का जो आईपी एड्रेस है वो है 4.4.4.4, और यूजर बी का जो आईपी एड्रेस है वो है 8.8.8.8। अब अगर यूजर ए को कोई मैसेज सेंड करना है यूजर बी को, तो आईपी एड्रेस तो आ चुका है। बट सवाल यह है कि आप ये जो मैसेज भेजोगे ये भी तो किसी रास्ते से जाएगा, किसी पोर्ट से जाएगा। यानी ये पैकेट ये इस मशीन तक पहुंचेगा कैसे, एड्रेस होने के बावजूद भी। क्या एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए हमें रास्तों की जरूरत नहीं होती? ये एग्जांपल लेते हैं। अगर आज मैं कह रहा हूं कि मुझे अपने घर से, बेसिकली जोधपुर से, है ना, हम यहाँ जेडीपी लिख देते हैं, स्टैंड्स फॉर जोधपुर। अगर मुझे जोधपुर से जयपुर जाना है, हमने यहाँ पे जयपुर लिख दिया, तो क्या जयपुर में एंटर करने का कोई एक ही रास्ता होगा? एक्चुअली नहीं सर, जयपुर में एंटर करने के तो बहुत सारे रास्ते हैं। उसी तरीके से यूजर ए को यूजर बी के पास जाना है, तो क्या यूजर बी से बात करने के लिए एक ही रास्ता मिलेगा? एक्चुअली नहीं सर। नेटवर्किंग कहती है, नेटवर्किंग हमें बताया है कि हर डिवाइस को उसने नेटवर्किंग में बात करने के लिए बहुत सारे रास्ते दे रखे हैं। सर ये कितने रास्ते होंगे? बहुत सारे का मतलब क्या है, फिगर क्या है? तो उसका फिगर है 1 से लेके 65,535 पोर्ट्स। इसका मतलब हर डिवाइस को नेटवर्किंग में बात करने के लिए, कोई पैकेट इस डिवाइस तक भेजने के लिए, या कोई पैकेट इस डिवाइस से बाहर भेजने के लिए, इस डिवाइस में बहुत सारे रास्ते हैं। और उन रास्तों को हम पोर्ट्स कहते हैं, उन डोर्स को हम पोर्ट्स कहते हैं, जिसके जरिए हम या तो उस घर के अंदर जा सकते हैं या उस घर से बाहर आ सकते हैं। कहने का मतलब जिसकी मदद से या तो हम सिस्टम के अंदर जाएंगे या सिस्टम से बाहर आएंगे, डेटा लाना या डेटा सेंड करना। और इसी को हम पोर्ट्स कहते हैं। यानी ओवरऑल हमें ये बात समझ आ गई होगी कि पोर्ट्स और कुछ नहीं सर, नेटवर्किंग में बात करने के रास्ते हैं। हर डिवाइस में एंटर करने के लिए, डिवाइस से डेटा बाहर सेंड करने के लिए नेटवर्किंग ने हर डिवाइस को 65,535 रास्ते दे रखे। और अगर आप इन पोर्ट्स को यूज लेना चाहते हो, तो आपको इनके दो रूल्स पता होने चाहिए। क्या है सर वो दो रूल्स? पहला रूल है ओनली ऑन ओपन पोर्ट्स। बहुत बेसिक और लॉजिकल सा रूल है। मुझे एक बात बताओ, अगर आज मैं कह रहा हूं, यहाँ पे हम इसे क्लियर करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारा घर है ना, यूजर ए का घर है, और ये यूजर बी का घर है। यूजर ए कह रहा है कि यूजर बी के लिए मैं एक बुक कुरियर करना चाहता हूँ, तो दोनों के पास अपना अपना एड्रेस होना जरूरी है ना, सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस, फ्रॉम और टू का एड्रेस। तो यहाँ पे इसने कुरियर कंपनी को हायर करा, इसने अपना एड्रेस दिया और इसने यूजर बी का भी एड्रेस दिया। उसे बोला कि ये मेरी बुक है, ये आप जो है यूजर बी तक पहुंचा दो। तो जब ये कुरियर कंपनी इस बुक को लेकर यूजर बी तक जाएगी, तो ये देखा जाएगा कि भाई यूजर बी का जो घर है वो एक्चुअली बहुत बड़ा है, वो एक महल टाइप है ना, एक बहुत बड़ा विला टाइप है, जिसमें एंटर करने के मल्टीपल डोर्स हैं, जैसे डोर नंबर 1, डोर नंबर 2, डोर नंबर 3, डोर नंबर 4, डोर नंबर 5 एंड डोर नंबर 6। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डोर्स में सवाल यह है कि अगर हमारा कुरियर बॉय डोर नंबर 3 पे पहुंच गया, वो बुक लेकर अगर वो डोर नंबर 3 पे पहुंच गया है, और इस बारे में
यूजर बी को नहीं पता है, यूजर बी तो सर डोर नंबर 1 पे खड़ा होकर वेट कर रहा है कुरियर का। तो अगर काफी देर तक डोर नंबर 3 पे कोई भी उस बुक को रिसीव करने नहीं जाएगा, यानी अगर डोर नंबर 3 बंद रहेगा, तो ऐसे में क्या होगा? हमारे साथ भी ऐसा होता होगा कि सर अगर आज हमने अमेज़न से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करा है, प्रोडक्ट हमारे घर पे आ चुका है या हमारे घर की किसी एक डोर पे आ चुका है और अगर वो डोर ओपन नहीं है, यानी अगर वहाँ पे कोई रिसीवर नहीं है, कोई उस पैकेट को रिसीव करने ना जाए तो क्या होगा? रिटर्न हो जाएगा। प्रोडक्ट या वो मैसेज हम तक नहीं पहुँचेगा। एग्ज़ैक्टली नेटवर्किंग का भी रूल है। पोर्ट भी यही कह रहा है कि जिस रास्ते से सर मैं बात करने आया हूँ, ये ज़रूरी है ना वो रास्ता ओपन हो, वहाँ पे एक रिसीवर हो जो मेरे पैकेज को रिसीव करे। बेसिकली उस रास्ते का ओपन होना ज़रूरी है, ये पोर्ट का पहला रूल है और लॉजिकल रूल है, हम सबको समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं सेकंड रूल की। सेकंड रूल कह रहा है वन पोर्ट एट अ टाइम। इसका कहना ये है कि सर मान लेते हैं यूज़र बी था, उसके घर से बाहर जाने के लिए या उसके घर के अंदर आने के लिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर 5 डोर्स हैं और यूज़र बी कह रहा है कि डोर नंबर 3 को तो फिलहाल मैं यूज़ ले रहा हूँ। यानी डोर नंबर 3 पे जो हमारा यूज़र बी है, वो उसे यूटिलाइज़ कर रहा है, यूज़ ले रहा है। अब यूज़र बी के घर में 4-5 जने रहते हैं, है ना? तो पोर्ट का रूल ये कह रहा है या फिर ये बहुत बेसिक सा लॉजिक ये कह रहा है कि जब तक यूज़र बी डोर नंबर 3 को यूज़ ले रहा है, तब तक इसके घर का कोई भी दूसरा मेंबर डोर नंबर 3 को यूज़ नहीं ले सकता। बाकी कोई डोर यूज़ ले ले, बट 3 तो ऑलरेडी इन यूज़ है ना, डोर नंबर 3 को तो ऑलरेडी यूज़र बी यूज़ ले रहा है। तो ऐसे में कोई भी दूसरा यूजर उस रास्ते को यूज नहीं ले सकता और यही पोर्ट का रूल है। पोर्ट कह रहा है कि सर अगर आज एक मशीन में पोर्ट नंबर 80 कोई सॉफ्टवेयर यूज ले रहा है, तो जब तक वो सॉफ्टवेयर पोर्ट 80 यूज ले रहा है, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर पोर्ट 80 थोड़ी यूज ले सकता है, बिकॉज वो तो ऑलरेडी इंगेज है, वो तो ऑलरेडी किसी और काम में बिजी है। और बस इन्हीं रूल्स के बिहाफ पे हम नेटवर्किंग में बहुत अच्छे से बात भी कर पाते हैं, नेटवर्क स्कैनिंग भी कर पाते हैं और सिस्टम का डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं। ये कैसे होगा इसके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल एक बार रिकॉल करते हैं कि सर पोस्ट और कुछ नहीं, वो रास्ते हैं जो नेटवर्किंग में हमारी बातचीत करने में, कम्युनिकेशन करने में मदद करते हैं। हमारे पास टोटल 1 से लेकर 65,535 रास्ते हैं और पोर्ट का पहला रूल कहता है कि जिस भी रास्ते में पैकेट भेजा उसका ओपन होना जरूरी है और दूसरा रूल कहता है कि एक मशीन में अगर कोई पोर्ट को, अगर कोई डोर को कोई एक पर्सन यूज ले रहा है, तो उस दौरान जब तक वो डोर बिजी है तब तक कोई दूसरा यूजर उस घर का उस डोर को यूज नहीं ले सकता। सर ये ऐसे कंसेप्ट तो हमें समझ आ गया, लेकिन नेटवर्किंग से इसको रिलेट करके समझना ज्यादा बेटर होगा, तो हम यहाँ पे से नेटवर्किंग से रिलेट करके समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारे यूजर ए की मशीन है और ये हमारे यूजर बी की मशीन है। यूजर ए को यूजर बी से बात करनी है, दोनों के पास आईपी होना चाहिए, तो दोनों के पास एक एक आईपी है, 4.4.4.4 एंड 8.8.8.8। दोनों के पास अपना अपना आईपी एड्रेस है। अब हुआ यहाँ पे ये कि यूजर ए ने अपने डिवाइस में जूम नाम के सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करा। जैसे ही जूम सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करा, जूम सॉफ्टवेयर ने क्या कहा कि सर नेटवर्किंग में बात करने के लिए मुझे एक रास्ता चाहिए। हमने कहा कौन सा रास्ता चाहिए? इसने कहा मुझे तो पोर्ट नंबर 8080 चाहिए बातचीत करने के लिए। हमने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप पोर्ट 8080 को यूज ले सकते हो अपना डेटा बाहर सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए। इस घर में जिसमें टोटल 65,535 रास्ते हैं, इनमें से एक रास्ता इसने हमसे मांगा विच इज 8080। अब यहाँ पे ध्यान देना लर्नर्स कि अगर हम जूम सॉफ्टवेयर की मदद से पोर्ट नंबर 8080 से एक मैसेज बनाए जिसमें हम यूजर बी को कह रहे हैं कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो अगर यूजर बी की पोर्ट नंबर 8080 पे हम ये मैसेज सेंड करें, तो सवाल ये है कि यूजर बी के पास भी तो 65,535 रास्ते हैं। उसे कैसे पता पड़ेगा कि इतने सारे रास्तों में से उसे पोर्ट 8080 को ओपन करना है, उसे उस रास्ते पे लिसनिंग करनी है? ये बात उसे पता कैसे पड़ेगी? बिकॉज अगर नहीं पता पड़ेगा, इस रास्ते को कोई ओपन नहीं करेगा, तो पैकेट वापस आ जाएगा, बेसिकली पैकेट अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगा। तो यूजर बी को अब ये बताए कैसे कि सर उसकी पोर्ट 8080 पे हमने एक पैकेट भेजा है। एक्चुअली ये पॉसिबल ऐसे नहीं हो सकता। आप सोचोगे कि सर हम एक काम करेंगे, हम एक मैसेज बनाते हैं, उस मैसेज में लिख देते हैं कि कुछ देर में आपको पोर्ट नंबर 8080 पे एक पैकेट आने वाला है, ये मैसेज इसको सेंड कर देते हैं, तो इसको पता पड़ जाएगा कि पोर्ट 8080 पे पैकेट आने वाला है और ये पहले से उसे प्रिपेयर रहेगा और पोर्ट 8080 को ओपन कर लेगा। बट अगेन अगर आप ध्यान दो कि ये भी तो एक पैकेट है, ये भी किसी रास्ते के जरिए एंटर करेगा। अगर ये पैकेट मैंने पोर्ट 80 पे भेजा, तो फिर से सवाल वही है कि सर यूजर बी को कैसे पता पड़ेगा कि पोर्ट नंबर 80 पे पैकेट आया है? एक्चुअली सर इसका कोई ऐसा डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए जो कंपनी थी, जो एडमिन्स थे, जो सॉफ्टवेयर के ओनर्स थे, उनने इनिशिएटिव लिया। क्या किया कि सर जिसने भी जूम को बनाया, जो जूम की डेवलपर टीम थी, है ना, इन प्रोग्रामर्स ने क्या करा, जब ये सॉफ्टवेयर को बना रहे थे तो इस सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स में, ताकि अब ऐसे एरर्स ना आए,
इनने सॉफ्टवेयर की सेटिंग में पहले ही मेंशन कर दिया कि आप हमेशा पोर्ट नंबर 8080 से ही बातचीत करोगे। कोई एक पोर्ट फिक्स कर दी सॉफ्टवेयर के लिए, कहा कि भाई आज से आपको जब भी नेटवर्किंग में बात करनी होगी आप इस रास्ते का यूज लो। अब पूरे वर्ल्ड में जो भी जूम इंस्टॉल करेगा करेगा तो इन्हीं से। जो भी यूजर जूम सॉफ्टवेयर को यूज ले रहा है, वो सॉफ्टवेयर तो इन डेवलपर्स ने बनाया ना, जूम कंपनी ने ही बनाया है। तो यूजर ए ने भी जूम इंस्टॉल करा और यूजर बी ने भी जूम इंस्टॉल करा, यानी बाय डिफॉल्ट यूजर ए की जूम ने भी कहा कि मुझे पोर्ट 8080 चाहिए और यूजर बी के जूम ने भी कहा कि मुझे पोर्ट 8080 चाहिए। दोनों मशीन्स की पोर्ट ओपन हो चुकी है, यूजर ए ने पैकेट भेजा, तो क्या अब ये पैकेट यूजर बी तक पहुंचेगा? यस और नो एवरीवन, सब लोग कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे अपडेट करना, क्या यूजर ए का ये पैकेट यूजर बी तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? डेफिनेटली पहुंचेगा सर, बिकॉज दोनों ही मशीन्स के जूम सॉफ्टवेयर ने पोर्ट 8080 को ओपन कर लिया है, जिससे अब कोई भी बात कर सकता है, यानी कोई भी जूम सॉफ्टवेयर बात कर सकता है। ये तो था पहला रूल, जिस सस्ते पे पैकेट भेजा उसको ओपन होना जरूरी था, उसको हमने क्रॉस चेक कर लिया, उसको हमने वेरीफाई कर लिया, हमने जो बात करी थी नेटवर्किंग में कैसे काम कर रही है। अब आते हैं सेकंड रूल पे, जो कह रहा है कि सर एक बार में एक रास्ते को एक ही सॉफ्टवेयर यूज ले सकता है। तो ऐसे में आप सोचो, अगर मेरा जूम सॉफ्टवेयर चल रहा है और वो पोर्ट 8080 को यूज ले रहा है, और इसी दौरान मैंने कहा कि मुझे तो स्काइप सॉफ्टवेयर भी यूज लेना है, यानी हमने स्काइप सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करा। अब कोइंसिडेंटली यहाँ पे हुआ ये कि स्काइप सॉफ्टवेयर भी कह रहा है कि मुझे तो पोर्ट 8080 चाहिए बात करने के लिए। ऐसे में क्या होगा सर? जैसे ही आप स्काइप सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करोगे आपको एरर दिखा देगा। वो कहेगा कि आपको जो पोर्ट चाहिए वो तो एम्प्टी है ही नहीं, वो तो फ्री नहीं है, उस पोर्ट को तो ऑलरेडी जूम नाम का सॉफ्टवेयर यूज ले रहा है। तो अब हमारे पास दो ही ऑप्शंस बचते हैं। पहला ऑप्शन है कि या तो आप जूम को उसका काम कंप्लीट करने तक का वेट करो, जब वो उस पोर्ट को फ्री कर देगा, जब जूम का काम कंप्लीट हो जाएगा, जब हम जूम सॉफ्टवेयर को बंद कर देंगे, तब आप उस पोर्ट का यूज ले सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई जूम भी चलता रहे और हमें स्काइप भी चलाना ही है, तो उस केस में एक ही ऑप्शन बचता है, और वो ये है कि आप स्काइप सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स में जाओ और उसकी पोर्ट नंबर को चेंज कर दो, फॉर एग्जांपल 8081 कर दो। तो अब आप नेटवर्किंग में बात तो कर पाओगे, बट ऐसा रिकमेंड नहीं करा जाता, हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। रीजन बीइंग कि अभी जिससे भी बात करने जाएगा हमें वहां भी तो कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी कि भाई 8081 पे बात करो। तो आपको यहाँ कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि सामने सॉफ्टवेयर में क्या पोर्ट कॉन्फ़िगर्ड है बातचीत के लिए। बट अगेन, ये दोनों रूल्स उम्मीद करता हूं सभी को समझ आएंगे। पहला रूल कह रहा है जिस सस्ते पे पैकेट भेजा ओपन होना जरूरी है, तो कंपनीज ने उस चीज की गारंटी ले ली। दूसरा रूल कह रहा है कि एक बार में एक रास्ते को एक ही जना यूज लेगा, तो इस बात का ध्यान हम लोग रखते हैं कि कोई भी दो ऐसे सॉफ्टवेयर जो सेम पोर्ट पे वर्क कर रहे हो उसे हम एक बार में ना चलाएं। नॉर्मली आपको ऐसा फेस करने को कम मिलेगा, क्योंकि हम इतने सॉफ्टवेयर चलाते नहीं है जितनी पोर्ट्स है ना, 1 से लेके 65,535 पोर्ट्स है। तो हमारे लिए चीजें इतनी डिफिकल्ट होती नहीं है, बट फिर भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। और अगर आप में से कोई वेब डेवलपमेंट फील्ड में कभी रहा है, तो आप लोगों ने जैम सॉफ्टवेयर यूज किया होगा, और उसमें अक्सर आपने ये एरर देखा होगा कि पोर्ट इज ऑलरेडी इन यूज, इस पोर्ट को तो पहले से कोई यूज ले रहा है। वो एरर इसी रीजन से आ रहा था। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंटर की। हमने पोर्ट की डेफिनेशन तो देखी, अब हमें पोर्ट के बारे में कुछ और चीजें समझनी है, जैसे कि टाइप्स ऑफ पोर्ट्स। पोर्ट्स को कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है। क्यों डिवाइड करा गया है सर? इनके नेचर के बिहाफ पे, इनके वर्क के बिहाफ पे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। हम ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों पढ़ रहे हैं मैं आपको अभी समझाता हूँ, पहले इनका बेसिक मीनिंग देख लेते हैं। सर 0 से लेके 1023 तक की जो रेंज है उसे वेल नोन पोर्ट्स कहा जाता है। 1024 से लेकर 49151 तक की जो रेंज है उसे रजिस्टर्ड पोर्ट कहा जाता है। और फाइनली 49152 से लेकर 65535 तक की जो रेंज है उसे डायनामिक पोर्ट कहा जाता है। अब सर इन्हें ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कैसे करा गया? तो इनके नेचर के बिहाफ पे करा गया। क्या मतलब? वेल नोन पोर्ट्स एक्चुअली वो पोर्ट्स है जिनके बारे में कहा जाता है कि ये ज्यादातर इन यूज दिखेगी, यानी ये वो पोर्ट्स हैं जिनको ज्यादातर लोग यूज लेते हैं, इनका यूज होना बहुत कॉमन है। ये कॉमन पोर्ट्स है जिसको हर सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग में बात करते करते कोई ना कोई यूज ले ही लेता है। फॉर एग्जाम्पल, शायद आप लोगों ने सुना हो HTTP प्रोटोकॉल के बारे में। अगर आप में से किसी ने सुना है तो मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बताना कि HTTP जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सी पोर्ट पे वर्क करता है, या फिर ये बताना कि सर जो HTTPS है वो कौन सी पोर्ट पे वर्क करता है। तो आप लोगों के आंसर्स आएंगे कि सर जो HTTP है वो तो पोर्ट 80 पे वर्क करता है, और जो HTTPS है वो तो पोर्ट 443 पे वर्क करता है। आपको ये बात कैसे पता? बिकॉज सर ये पोर्ट्स इनके लिए करीब करीब फिक्स है, और फिक्स से मेरा मतलब ये नहीं है कि इनने इस पोर्ट को खरीद लिया। और भी सॉफ्टवेयर सस्ते को यूज ले सकते हैं, लेकिन ये वो सॉफ्टवेयर है जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। HTTP, HTTPS, FTP, SSH, SNMP, ये कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो एक डिवाइस में बहुत ज्यादा यूज होती है।
और अगर ये बहुत ज्यादा यूज होती है और अगर ये किसी पोर्ट को यूज ले रही है तो इसका मतलब ये पोर्ट ज्यादातर तो बिजी रहेगी, क्योंकि जब तक वो सॉफ्टवेयर चालू है पोर्ट बिजी है। इसलिए इन पोर्ट्स को वेल नोन पोर्ट्स कहा जाता है। ये वो कॉमन पोर्ट्स है जो ज्यादातर यूज में रहती है, जो ज्यादातर सॉफ्टवेयर जिस रेंज को यूज लेते हैं वो 0 से लेके 1023 की रेंज है। रजिस्टर्ड पोर्ट्स कौन सी है सर? ये वो पोर्ट्स है जो इसीलिए रखी गई है कि आपको अगर अपने कोई टास्क परफॉर्म कराने, अपने सॉफ्टवेयर के बीच में बातचीत करानी है या कुछ यूनिक टास्क करने हैं तो वहां पे आप इन पोर्ट्स का यूज ले सकते हो। और डायनेमिक पोस्ट, सर डायनेमिक पोस्ट कुछ ऐसी पोस्ट है जो लगातार स्विच होती रहती है। स्विच से मेरा मतलब है ये कभी भी न्यूज हो सकती है और फ्री भी हो सकती है। बेसिकली यहाँ पे जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं वो बेसिक छोटा छोटा डेटा सेंड करने के लिए, है ना, रिपोर्ट सेंड करने के लिए इन पोस्ट का यूज लेते हैं। तो ओवरऑल इन पोस्ट पे हम रिलाय नहीं करते एक अच्छे कनेक्शन के लिए। ये पोस्ट ज्यादातर बिजी रहती है, हम रिलाय करते हैं इन पोस्ट पे। सर क्या मतलब आप इन पोस्ट पे रिलाय करते हैं? तो एक एग्जांपल लेते हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए एक अच्छा एग्जांपल लेंगे। मान लेते हैं आज हमारे पास एक यूजर ए है जो एक्चुअली एक अटैकर है, यानी एक हैकर है सर। इस हैकर ने क्या करा? इस हैकर ने बहुत मेहनत से एक यूजर को हैक करने के लिए, यानी यूजर बी को, एक यूजर बी है जो नॉर्मल सा विक्टिम है, इस विक्टिम को हैक करने के लिए यूजर ए ने एक मलिशियस प्रोग्राम बनाया। एक ऐसा प्रोग्राम जिससे वो किसी भी डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। इस प्रोग्राम में हैकर ने, मान लेते हैं हैकर का आईपी था 4.4.4.4, तो हैकर ने इस प्रोग्राम में अपना आईपी लिखा और हैकर ने इस प्रोग्राम में अपना कोई पोर्ट लिखा, मान लो पोर्ट नंबर 81। तो यहाँ पे इसने पोर्ट नंबर 81 या पोर्ट 80 लिख दिया, मान लेते हैं, ठीक है। अब हैकर ने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हैकर ने अपना आईपी लिखा है, अपना पोर्ट लिखा है और एक प्रोग्राम लिखा है, जिसका मतलब है इस प्रोग्राम में लिखा क्या है? इस प्रोग्राम में ये लिखा है कि प्रोग्राम जिस भी डिवाइस में जाएगा, जिस भी डिवाइस में रन होगा, उस डिवाइस का सारा डेटा उठाएगा और ले जाके हैकर को दे देगा। एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम, जिस डिवाइस में जाएगा वहां से डेटा लेगा और हैकर की आईपी यानी 4.4.4.4 की पोर्ट नंबर 80 पे ये डेटा लाके दे देगा। अब दिक्कत ये है कि ये प्रोग्राम विक्टिम डिवाइस तक पहुंचेगा कैसे? हैकर ने अलग अलग तरीके से मेहनत करी। पहले यूजर को कॉल पे कन्विंस करा, कुछ नहीं हुआ। एक मेल भेजा जिसमें फाइल अटैच करी, कुछ नहीं हुआ। इस तरीके से हैकर ने बहुत मेहनत करी। आप मान लीजिए करीब 1 वीक की उसने इंफॉर्मेशन गैदरिंग करी, मेहनत करी, तब जाके फाइनली एट द एंड ये प्रोग्राम विक्टिम डिवाइस तक पहुंच गया। अब जैसे ही ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ यानी रन हुआ, तो होना क्या चाहिए था कि सर इस सिस्टम का सारा डेटा उठाता और ले जाके हैकर को दे देता, और हैकर हमारा बहुत ही खुश था क्योंकि उसे कुछ ही देर में उसका सारा डेटा मिल जाएगा, विक्टिम सिस्टम का सारा कंट्रोल मिल जाएगा। बट हुआ क्या? जैसे ही प्रोग्राम रन हुआ, सिस्टम का सारा डेटा कलेक्ट करा गया और जब इसे सिस्टम से बाहर ले जाने की बात आई तो आ गया सामने एक एरर। कैसा एरर सर? एरर में लिखा हुआ था कि पोर्ट 80 ऑलरेडी इन यूज है, एचटीटीपी नाम की एक सर्विस पोर्ट 80 को यूज ले रही है। अब आप सोचो, हैकर ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता, एक बहुत पावरफुल प्रोग्राम जिसे एंटीवायरस भी डिटेक्ट नहीं कर रहा है। वो प्रोग्राम उसने बहुत मेहनत से विक्टिम डिवाइस तक पहुंचाया। सब कुछ सही था, सब कुछ सेटल था, विक्टिम ने क्लिक कर दिया, प्रोग्राम रन हो गया, फिर भी डेटा नहीं मिला। क्यों? केवल एक गलत पोर्ट सिलेक्शन की वजह से। केवल इसलिए क्योंकि उसने जो पोस्ट सिलेक्ट करी वो वेल नोन पोस्ट में से एक थी, यानी वो पोस्ट जिनमें चांसेस ज्यादा है कि वो ऑलरेडी इन यूज होगी। अब जब तक एचटीटीपी इस पोर्ट को यूज ले रहा है, ये एरर रिजॉल्व नहीं होगा, ये डेटा बाहर नहीं जाएगा। तो अब आप सोचिए टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए कि हमें कब नेटवर्किंग में कौन से कम्युनिकेशन है, कौन से अटैक करने के लिए कौन सी पोस्ट को यूज लेना चाहिए। जब भी आप ऐसे मिलिशियस प्रोग्राम या ऐसी डायरेक्शन में जाते हैं, जब एक हैकर ऐसी डायरेक्शन में जाता है तो वो यूज लेता है रजिस्टर्ड पोर्ट की रेंज को। ये रेंज ज्यादातर फ्री रहती है तो इसको एरर्स नहीं आएंगे। दूसरी बात, जब भी हम एक डिवाइस को स्कैन करते हैं, जब मैं एक डिवाइस में ओपन रास्ते ढूंढना चाहता हूं ताकि मैं उसके अंदर एंटर करूं और उसे हैक कर लूं, तो ऐसे में हम वेल नोन पोस्ट का यूज लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये पोर्ट तो इस डिवाइस में ओपन होगी, तो क्यों ना ओपन पोर्ट के जरिए डिवाइस के अंदर एंटर कर जाऊं। दोनों तरीके से डिवाइसेस हैक होते हैं, इसके बारे में आगे चल के समझेंगे। फिलहाल के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो पोस्ट के बारे में हमने टॉपिक पढ़ा, ये बात सभी को समझ आ गई होगी, टॉपिक सभी को क्लियर हो गया होगा। क्या सर ये बात सही है कि वेल नोन पोस्ट, कॉमन पोस्ट ज्यादातर यूज में रहती है? आप खुद देख लो, अगर आप देखोगे पोर्ट नंबर 21, 22 और इसी तरीके से 443 तक की कुछ कॉमन पोस्ट लिखी है, सारी नहीं लिखी, लेकिन इन पोस्ट में भी अगर आप देखोगे तो फिक्स है कि इनको कौन यूज ले रहा है। पोर्ट 20 को एफटीपी, 21 को भी एफटीपी, 22 को एसएसएच, एसएमटीपी 25, पोर्ट नंबर 80 एचटीटीपी और 443 पे चलता है एसएसएल सर्टिफिकेट जो आपके एचटीटीपी को बनाता है एचटीटीपीएस। आई बिलीव लर्नर्स आपको पोर्ट का ये ओवरऑल कंसेप्ट, पोर्ट के टाइप्स तो क्लियर हुए।
पर डाउट हमारे मन में ये है कि सामने वाली मशीन में कितने रास्ते ओपन है, उस घर में एंटर करने के लिए कितने डोर्स ओपन है, कितनी पोर्ट्स ओपन है, कैसे पता लगाए। तो आइए एक स्कैन करके देखेंगे कि हम कैसे एक डिवाइस में ओपन पोस्ट देख सकते हैं और उन पोस्ट पर चलने वाली सर्विसेज भी हम क्रॉस चेक करेंगे। सो लर्नर्स, अगर आप किसी भी सर्वर, किसी भी डिवाइस, किसी भी मशीन को स्कैन करना चाहते हैं, उसके ओपन पोस्ट फिगर आउट करना चाहते हैं, सबसे पहले जरूरी है कि हम आईपी के रूल्स को फॉलो करें। हमें देखना है कि हम जिस आईपी को स्कैन कर रहे हैं, जिस डिवाइस को हम स्कैन कर रहे हैं, उससे बात कर सकते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा विच इज पिंग स्पेस testphp1web.com, ताकि मुझे इसका आईपी मिल जाए और इसके आईपी पे हम एक बेसिक नेटवर्क स्कैनिंग परफॉर्म कर सके, हम जान सके कि ओपन पोर्ट्स कैसे ढूंढी जाती है। बहुत डिटेल में नहीं लर्नर्स, उसके बारे में हम आगे आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, बट फिलहाल हम जानना चाहते हैं कि क्या जनरली किसी पोर्ट पे कोई सर्विस चल रही है या नहीं चल रही है। थोड़ा वेट करेंगे इसका रिजल्ट आने का, और इसका रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। हमें चाहिए था बस इसका आईपी एड्रेस। पिंग लिखने से बेसिकली इसका आईपी एड्रेस हमें मिला है, हमने आईपी को करा कॉपी और एक कमांड लिखा विच इज nmap IP address -v for verbose and -F which is fast scan। यानी मैं कह रहा हूँ जल्दी से स्कैन करके रिजल्ट लिया। साथ ही साथ हमें तो बस ये देखना है कि ओपन पोर्ट दिखती है कि नहीं दिखती, कैसे पता पड़ता है कि पोर्ट ओपन है। तो हमने -p में लिख दिया कि हमें बस पोर्ट 80 का डेटा दे दो, पोर्ट नंबर 80 के बारे में बता दो कि उसका स्टेटस क्या है। ये कमांड्स लिखने के बाद हमने एंटर प्रेस करा। अगर कोई एरर आता भी है तो हम उसे सॉल्व करने के लिए कुछ कमांड लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कह रहा है कि सर आप -f के साथ -p यूज नहीं ले सकते। हमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, -f को हटा देते हैं। एंटर प्रेस करा। आप देखोगे कि ये बोल रहा है कि पोर्ट नंबर 80 जो है उसका स्टेटस फिल्टर्ड बता रहा है। एक बार में इसने सही डेटा नहीं दिया, लेकिन अगर आप सही डेटा लेना चाहते हो कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा हम स्कैन में चेंजेस करेंगे। हम यहाँ पे -p को हटा के -f मेंशन कर देंगे, जो कि डेटा सही ला सकता है। डिस्प्ले क्लियर करते हैं, आपको कमांड विजिबल होगा। एंटर प्रेस करा। अब ये सामने वाली मशीन की पोर्ट 80 का स्टेटस हमें लाके दे देगा और शायद ज्यादा भी लाके दे देगा। तो ओवरऑल हमें इससे एक आइडिया लगेगा कि क्या जनरली किसी भी सर्वर, किसी भी वेबसाइट की ओपन पोस्ट चेक कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पे हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, जहाँ पे हमारी मदद फायरवॉल बाईपास टेक्निक्स करती है, जिसके बारे में हम आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे प्रैक्टिकली। फिलहाल के लिए आप देख सकते हो क्या रहा है कि सर एक ओपन पोर्ट मिली है जिसका पोर्ट नंबर 80 है, और देखते हैं रिजल्ट क्या लेकर आता है। और अब देखना बस ये है कि स्पोर्ट 80 पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है, कौन सी सर्विस चल रही है। थोड़ा वेट करेंगे। आई होप लर्नर्स आप सभी को विजिबल होगा कि सर पोर्ट नंबर 80 का डेटा आ चुका है, वहां पे उसका स्टेटस ओपन है और उस पर जो सर्विस चल रही है वो HTTP है। इसी तरीके से और भी पोस्ट का डेटा लिया जा सकता था, जिसके बारे में अभी नहीं, अभी बस हम समझ रहे थे पोस्ट क्या है, कैसे वर्क करती है, उसका स्टेटस कैसे देखा जाए, उसे स्कैन कैसे करा जाए, उसका बेसिक आइडिया भी हमने लिया है। तो डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लर्नर्स। उम्मीद है आज हमने जितना टॉपिक पढ़ा आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर क्लियर हुआ है डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ ही साथ आप लोगों को जो वीडियोस पसंद आ रहे हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को शेयर करें।